Assalamu alaikum everyone and welcome back. So today in this video we will cover our second part of accounting module. Let's start. लॉगिन कर लेते हैं. लॉगिन करने के बाद अकाउंट्स मैनेजमेंट में जाते हैं. सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया था. आज हम अपने सेल्स के फ़्लो को स्टार्ट करेंगे. सो आप सेल्स के मेन्यू को जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके पास सेल इनवॉइस, सेल रिटर्न, मेक पेमेंट, कस्टमर्स आइटम और कस्टमर्स की रिकन्सिलेशन शो होगी. तो सबसे पहले हम सेल इनवॉइस को देख लेते हैं. बेसिकली आप जो सेल इनवॉइस है वो सेल ऑर्डर से डायरेक्ट भी जनरेट कर सकते हैं. वो हम अपने सेल के जब सेल मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे, सेल के मॉड्यूल को जब स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे. सेल कुछ ऑलरेडी मेरे पास सेल इनवॉइसेस ग्रेड हैं, इनको देख लेते हैं. सपोज मैं इसको फर्स्ट को ओपन कर लेता हूँ. तो इसमें हम सबसे पहले कस्टमर का नेम, देन वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, अपनी आइटम सेलेक्ट कर लेंगे. आइटम आइटम का अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली पिक होगा. देन क्वांटिटी और यूनिट प्राइस हम सेलेक्ट कर लेंगे. अगर आपने कोई डिस्काउंट देना है, अदरवाइज़ अगर कोई टैक्स आपने लगाना है रिसीट के ऊपर तो वो भी देख सकते हैं. देन हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट शो होगी और आपका टैक्स यहाँ पर शो होगा. इसका अगर हम रिपोर्ट की बात करें, सिंपली प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सेल इनवॉइस की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी. तो ये हमारे पास सेल टैक्स की इनवॉइस है. यहाँ पर ये सेटिंग्स है. आप यहाँ पर टैक्स और इनवॉइस, सेल इनवॉइस अलग अलग भी निकाल सकते हैं. लेट्स सपोज मैं इनवॉइस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास इनवॉइस की आ गई. अब इसको अपने बिज़नेस नीड्स के मुताबिक आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. आपको लेटर फॉर्म में चाहिए, लीगल फॉर्म में चाहिए, सिंपली इसको डाउनलोड करें और ये आपके पास पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी और अपने कस्टमर को सेंड कर दें. आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट के ऊपर आपकी कंपनी का लोगो आएगा, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर और साथ में सेल इनवॉइस का नंबर आ जाएगा. देन ये थी हमारी सेल इनवॉइस. अगर इसकी आपने पेमेंट कस्टमर से रिसीव करनी है, आप सिंपली डायरेक्टली अगर कस्टमर की पेमेंट रिसीव करनी है, यहाँ से क्रिएट रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं. या मेक पेमेंट पे आप जाकर कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं. लेट्स सपोज मैं यहाँ से डायरेक्ट ही जाता हूँ तो ये हमें डायरेक्ट पेमेंट के फॉर्म के ऊपर ले आया है. यहाँ पर ये कस्टमर का नेम जो कि इनवॉइस के ऊपर होगा, अमाउंट जितनी होगी वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा. आपको सिर्फ अपना कैश एंड बैंक का जो अकाउंट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पैटी कैश से मैंने पैटी कैश के अकाउंट में मैंने कस्टमर से पेमेंट लेनी है. तो मैंने पैटी कैश अकाउंट सेलेक्ट किया, सिंपल इसको क्रिएट कर दिया. आफ्टर क्रिएटिंग इसको कंफर्म कर देते हैं. ये अब कंफर्म हो चुकी है. अब यहाँ पर इसका जो पेमेंट का वो लिंक है वो सेल इनवॉइस के साथ लिंक हो चुका है. अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ लिंक को तो ये हमें सेल इनवॉइस के ऊपर ले जाएगा. यहाँ पर हमें पेमेंट का लिंक शो हो रहा होगा. तो ये बेसिकली इस तरह सिस्टम वर्क करेगा. देन अगर आपने इसकी रिपोर्ट लेनी है, सेम आप इसकी रिपोर्ट भी ले सकते हैं. आफ्टर दिस इनकी अकाउंटिंग लाइन सेट हो जाएंगी. लेट्स सपोज पैटी कैश जो है मेरा डेबिट हो चुका है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया क्योंकि कस्टमर की पेमेंट आ गई है. देन सेम अगर आप मेक पेमेंट्स पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी देख लेते हैं. ये आपके पास पेमेंट्स के वाउचर्स हैं. लेट्स सपोज ये अब मैंने 2 मिलियन जो है वो रिसीव किया है इंटरलूप लिमिटेड से. देन इसमें कैश एट बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया. तो जो भी आपका कस्टमर है उससे आप पेमेंट इजीली रिसीव कर सकते हैं. देन मूव ऑन फर्दर. हमारे पास सेल रिटर्न का फॉर्म अवेलेबल है. सेल रिटर्न सेम एज सेल इनवॉइस के जैसे ही आप क्रिएट करेंगे. सिंपली इसमें कस्टमर जिसकी सेल रिटर्न है, देन वेयर हाउस और अपनी आइटम, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप डिटेल है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे. आप देख सकते हैं कि सेल रेवेन्यू हमारा डेबिट हो गया है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया सेल रिटर्न के ऊपर. यही सेल इनवॉइसेस के ऊपर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है. देन अगर आप रिटर्न की पेमेंट करना चाहते हैं कस्टमर को, तो आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट अपनी सेलेक्ट करेंगे, कैश एंड बैंक अपना सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली क्रिएट. आफ्टर क्रिएशन आप कंफर्म कर देंगे तो आपकी जो है वो रिटर्न की जो पेमेंट होगी वो आपकी कस्टमर्स को चली जाएगी. अब ये देख सकते हैं कि मिलान बैंक क्योंकि हमारे बैंक का अकाउंट क्रेडिट हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा.
देन सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हमने कस्टमर्स की सपोर्ट के लिए जो हमारे यूज़र्स होंगे एक्सॉन ईआरपी के, उनकी सपोर्ट्स के लिए सेल में ही हमने कस्टमर्स और आइटम्स का फॉर्म दे दिया है। कस्टमर जो हैं आपके, आप सेल के मॉड्यूल में भी आप क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर भी, और आइटम जो हैं वो आपकी इन्वेंट्री के ऊपर भी शो होगी। और तो इनको हम फर्दर जो है वो इन्वेंट्री और सेल के मॉड्यूल में देख लेंगे। देन लास्ट में हमारे पास सेल के मेन्यू में पेमेंट रिकनसाइल है। बेसिकली अभी आपको जैसे मैंने दिखाया कि कस्टमर की जब आप सेल इन्वॉइस या सेल रिटर्न की पेमेंट करते हैं तो उसका लिंक क्रिएट हो जाता है इन्वॉइस के साथ। ये फॉर्म कस्टमर रिकन्सिलेशन बेसिकली ये है कि आप जितनी भी कस्टमर के साथ सेल इन्वॉइस और सेल रिटर्न आपकी पेमेंट्स आ रही हैं जा रही हैं, लेट्स सपोज सेल इन्वॉइस 1 लाख की थी, आपने 5 दफ़ा 20-20 हज़ार रुपये आपने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, तो आपको इसके लिंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इसको यहाँ पर आके रिफ़्रेश करेंगे और स्टार्ट रिकन्सिलेशन करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जिस जिस कस्टमर्स के अगेंस्ट जो जो पेमेंट्स आई हैं उनको लिंक कर देगा और आपकी सेल इन्वॉइसेस और सेल रिटर्न के ऊपर शो हो जाएंगी, और वो कस्टमर लेजर और अकाउंट रिसीवेबल के लेजर्स को हिट कर जाएंगी। तो ये थी हमारी सिंपली सेल्स के मॉड्यूल की वीडियो। इसमें जो सेल ऑर्डर है और आपकी जितने भी फर्दर चीज़ें हैं वो आपकी सेल के मॉड्यूल में आएंगी। आज हमने सेल का फ़्लो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज़ का फ़्लो डिस्कस करेंगे और देन फिर इनकी रिपोर्ट्स को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।